नवगठित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के संस्थान को कम समय में अधिक आगे ले जाने के उद्देश्य से सोमवार को 5 संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए गए। 3 एमओयू मौके पर जबकि 2 ऑनलाइन माध्यम से साइन किए गए हैं। जिन संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं उनमें आईआईटी मंडी, नेरी शोध संस्थान हमीरपुर, जीबी पंत इंस्टीट्यूट कुल्लू, CSIR, चेतीनाग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु और अटल बिहारी विश्वविद्यालय शामिल हैं। साइन किए गए एमओयू के तहत अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध और अन्य कार्यों के लिए इन संस्थानों में जा सकेंगे और इन संस्थानों के फैकल्टी यहां आकर बच्चों को पढ़ा सकेगी। शिक्षक पद पर मैं सभी जो हमारे समक्ष उपस्थित है और जो कि आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये विचार आया कि शिक्षक दिवस वाले दिन हम केवल आमतौर पे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि शिक्षा से जिसका ज्यादा लेना देना नहीं होता है, और आज हमने इसीलिए कम से कम ये जो 5 संस्थान हैं जिनका अभी डॉक्टर लखवीर जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इन्होंने बात रखी, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी एक बात खास तौर पे लिखी गई है कि स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन शैल बी डिस्करेज्ड। जैसे कि हमारे भारतीय परंपरा में तो और इसमें तो कहा भी जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना रे। मुझे ऐसा लगता है कि अकादमिक क्षेत्र में भी जो ये साथी हाथ बढ़ाना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो विभिन्न तरह के संस्थान हैं उनकी अपनी एक दक्षता, निपुणता और एक्सपर्टाइज होती है, जबकि दूसरे संस्थान हैं वहां पर कुछ इसी तरह की वो मानव संसाधन के रूप में या लोकेशन के रूप में या और ऐसे कई चीजें हो सकती है। जब वो एकत्रित मिलते हैं तो उसका निश्चित रूप से दोनों संस्थानों को लाभ होता है। और आज हमने यही विचार किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, क्योंकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है, हमारे यहाँ पर जो प्रयोगशाला और दूसरी चीजें हैं उनको अभी सुदृढ़ करना है। इसलिए जो कि पहले से इस तरह के जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स है जैसे आईआईटी मंडी जो कि हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, हम वहां की सेवाएं ले सकते हैं, जिससे कि जो बड़े विश्वविद्यालय की तरह यहाँ पर भी अच्छा रिसर्च और अच्छा इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है। वहाँ के कुलपति अभी कुछ दिनों पहले शिमला आए थे, तो हमने उस दिन ये वहाँ पे भी समझौता ज्ञापन 2 विश्वविद्यालय के मध्य किया, जो कि एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च, जॉइंट कोलैबोरेशन, इस तरह की चीजों में हम आगे बढ़ेंगे। और 2 और संस्थान जो मैंने पहले बात की कि एक तो IHBT, उनका अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। वो भी हमारे जो बायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स है, एनवायरमेंट साइंस के डिपार्टमेंट है, उसके लिए वहां पे बहुत ही अच्छा एक सहयोग मिलेगा। और हमारे जो अध्यापक, जो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी, वो वहां जाकर रिसर्च कर पाएंगे और कुछ इस तरह का एक्सचेंज फ्यूचर में होगा। इसी तरह से जो चेतीनाग इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है तमिलनाडु के अंदर, उनके साथ बात हुई है और उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। और HFRI जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शिमला में जिसका केंद्र है पंथा घाटी में, उनसे बात हुई है, वो भी हम करने वाले हैं। तो आज इस तरह से कुछ लोग, कम से कम 3 संस्थान जो कि अलग अलग समय पे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, और 2 संस्थान के लोग जो है अभी हमारे सम्मुख उपस्थित है। मैं आप सभी का सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के साथ अपना ये शैक्षिक आदान प्रदान में रुचि रखने के लिए, देने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि ये समझौता ज्ञापन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अगले कुछ दिनों में जो इसके अंदर कुछ कार्रवाई होगी, चाहे वो जॉइंट रिसर्च के माध्यम से, चाहे जॉइंट सेमिनार के माध्यम से, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अगले वर्षों में इसी ब्यूरो रिपोर्ट IBC।